नंबर क्वेश्चन है नंबर, कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं? तो देखिए इसका आंसर है कृष्ण खाते समय कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। वे खाने की वस्तुएं अपने हाथों से लेते हैं और अपने हाथ से खाते हैं। वे दही, मिश्री और माखन को एक साथ मिलाकर आप भी खा रहे हैं, मतलब अपने आप खा रहे हैं और नंद जी को भी खिला रहे हैं। देखिए खाते समय कृष्ण क्या क्या करते हैं? तो कृष्ण जी है खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं, और खाने की जो वस्तुएं है अपने हाथों से लेते हैं, मिश्री, दही, मक्खन मिलाकर अपने भी खा रहे हैं और कृष्ण जो नंद जी हैं उन्हीं को भी खिला रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं? तो सूरदास जी कृष्ण को जगाने के लिए अनेक उपमाएं गढ़ते हैं। सर्वप्रथम वो कहते हैं कि हे ब्रजराज, भोर हो रही है, जागिए, कमल के फूल खिल गए हैं और कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियाँ समेट ली है। भोरे लताएं में छिप गए हैं, मुर्गों तथा अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहे हैं। वनराज आवाज दे रहे हैं, चंद्रमा का प्रकाश मंद हो गया है और सूर्य की किरणें चारों ओर फैल रही है। गौशाला में गाय रंभा रही है, मतलब चिल्ला रही है, और बछड़ा को दूध पिलाने हेतु दौड़ी चली आ रही है गाय। हे कमल के समान हाथ वाले श्याम, अब जाग जाइए क्योंकि सवेरा हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, बिटिया से क्या सवाल किया गया? प्यारे नन्हे बेटों को शीर्ष कविता के आधार पर स्पष्ट करें। तो देखिए कविता का नायक कवि अपने प्यारे नन्हे बेटे की कंधे पर उठाए घूम रहा है। बेटा कह रहा है कि वह बड़ा हो गया है। प्यारी बेटिया से नायक पूछा कि आसपास कहाँ लोहा है? वह झट से बोलेगी, लोहा, चिमटा, करछुल, सिगड़ी, शमशी, दरवाजे। देखिए क्वेश्चन है, बिटिया से क्या सवाल किया गया है? प्यारे नन्हे बेटे को की शीर्षक कविता के आधार पर स्पष्ट करें। तो कवि अपने प्यारे नन्हे बेटे की कंधे पर उठाए घूम रहा है। बेटा बेटी कह रहा है कि वह बड़ा हो गया है। प्यारी बिटिया ने नायक से पूछा कि आसपास कहाँ लोहा है। वह झट से बोलेगी कि लोहा, चिमटा है, करछुल है, सिगड़ी है, शमशी, दरवाजे की सौकल और कब्जे और दरवाजे की खल्से सौकल में है। रुक कर वह फिर याद कर बोलेगी, दो खंभे से बिजली तार सा बंधा हुआ जिस पर भैया गीली चड्डी सुखा रहे हैं। एक सिफ्टी पिन साइकिल भी लोहा है। कहने का मतलब बिटिया जो है ना बताती है, पिताजी उसके सामने आते हैं, पूछते हैं कि बताओ बेटी लोहा कहाँ कहाँ है? तो बोलती है कि आसपास देखती है कि मतलब लोहा जो है चिमटा है, करछुल है, कई सारे वस्तुओं के नाम बताती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्या कहलवाना चाहता है? तो क्यों मतलब सीता से कहवाना चाहता है? तो देखिए तुलसी सीधे राम से ना कहकर अपनी बात सीता से इसलिए कहलवाना चाहता है कि सीता राम की प्रिय धर्मपत्नी है। कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को अधिकतम प्रेम करता है, उसकी हर बात मानता है और हर नारी अपने पति के लिए माननी होती है। पति पत्नी की कही बात नहीं टाल पाते हैं, इससे ज़्यादा ध्यान से सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। उसी तरह राम की सीता भी है। अतः अपनी बात को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए कवि सीता से कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कवि बेश्यक छप्पे में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है? तो देखिए
नाभादास ने कबीर की भक्ति के संदर्भ में कई बातों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो मनुष्य भक्ति से विमुख होता है वह अपना स्वधर्म अधर्म कर लेता है, योग, व्रत, दान, भजन, हित की भाषा आदि को तुच्छ बना लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कबहुक अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किनके लिए है, इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। तो देखिए यहाँ अम्ब सीता माता के लिए आया है। इस संबोधन के द्वारा तुलसी राम का ध्यान अपनी ओर दिलाने की चेष्टा हेतु सीता माता से कहते हैं कि हे माते, कभी अवसर हो तो कुछ करुणा की बात छेड़ कर श्री रामचंद्र को मेरी भी याद दिला देना। सीता मैया से कहते हैं तुलसीदास की हे माता, कभी आपकी याद पड़े तो मेरे बारे में भी प्रभु से कहना कि इसी से मेरा काम बन जाएगा। ए पुत्र द्वारा जगत जननी माता से जगत कृपालु रामचंद्र का ध्यान आकृष्ट करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन जो है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो जिस प्रकार हाथी सिंह से ज़्यादा शक्तिशाली, भारी भरकम वजन होते हुए भी सिंह द्वारा मारा जाता है, उसी प्रकार हमारे शिवाजी सिंह के समान हैं जो हमेशा दुश्मनों को मार गिराते हैं। यहाँ शक्ति का उत्तेजना महत्व नहीं है जितना कि सिंह की चुस्ती फुर्ती का, उसके मस्तिष्क का। और शिवाजी जो है, शिवाजी भी इसी चुस्ती फुर्ती से दुश्मनों पर विजय प्राप्त करते हुए, इसलिए कवि ने शिवाजी की तुलना मृगराज से की है। अगला क्वेश्चन जो है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किन किन से की है। तो शिवाजी की तुलना भूषण ने इंद्र, राम, परशुराम, चीता, सिंह जिसको बोलते हैं मृगराज, कृष्ण इत्यादि से की है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, चतकी किसके लिए तरसती है। तो चतकी जो है चातक के लिए तरसती है। संध्या काल में चातक नदी के एक किनारे पर चला जाता है और चातकी दूसरे किनारे पर रात भर वे अलग अलग रहकर विरह में तड़पते रहते हैं। सुबह वह एक दूसरे से गले मिलते हैं। चातकी चातक से मिलने के लिए रात भर तरसती रहती है। अगला क्वेश्चन जो है, उषा का जादू कैसा है। उषा का रूप रंग मादक है। उसका आगमन और भी अधिक मद भरा है, चारों ओर हलचल मचा देता है। उसका प्रभाव भी विलक्षण है। उसके जादू का ही यह प्रभाव है कि आकाश नीला शंख के समान दिखाई देता है। कहीं वही आकाश ऐसी दिखाई देता है मानो राख से लिपी हुई गीली चौकी हो, अथवा लाल केसर जल से भी धुली कोई काली सील हो गई, अथवा किसी स्लेट पर लाल खड़िया पोत दी गई हो। उस उषा को ही प्रभाव की वह अपना जादू बड़े प्रभावी ढंग से बिखेरती है और यह सब सूर्योदय से पूर्व ही दिखती है। जैसे सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूट जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है। तो कवि बंधी हुई मुट्ठियों के लक्ष्य के माध्यम से जनता की ताकत का एहसास कराना चाहता है, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल कर सकती है। यह इतनी ताकतवर होती है कि जन शोषक शत्रु को सत्तायुक्त कर सकती है। मुट्ठी की ताकत सामान्य जनता की ताकत है। यदि इस ताकत के साथ कोई खिलवाड़ करे तो उसकी मुट्ठी पलिसिद हो जाती है, चाहे वह कितना भी बड़ा जन शोषक क्यों न हो। जब यह ताकत क्रोध होती है तो अपनी ज्वाला में जलाकर राख कर देती है। तो कभी बंधी हुई मुट्ठियों के माध्यम से जन शोषक को इनसे न टकराने की निसाहित देती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है,
प्रातः काल का नभ कैसा था? तो प्रातः काल का नभ बिल्कुल नीले संग के समान स्वच्छ था। उसकी नीलमी के बीच आने वाला उजला हल्के रूप में झकता सा नजर आता था। प्रातः काल उस बेला में आकाश नीले राख सा लगता है। अगला क्वेश्चन जो है, कवि के मत अनुसार कहाँ कहाँ धूप एक जैसी होती है? तो हिंदी प्रगतिशील कवि गजानन माधवी मुक्ति के अनुसार एशिया, यूरोप एवं अमेरिका के गलियों की धूप एक जैसी होती है। नदियों की वेदना का क्या कारण है, स्पष्ट करें। नदियों की वेदना जिंदगी की धारा की प्रतीक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नदी की धारा स्वच्छ, निर्मल, कलरव करते हुए प्रवाहित होती है। वह अपने साथ नए जीवन संचार का प्रवाहित करते चलती है, लेकिन इन शोषक अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण सामान्य जनता में स्वच्छ, निर्मल, कोमल जीवन का संचार ही नहीं हो पा रहा है। जनता इस अवस्था से अक्रांत है। शत्रुत इस तरह से इस प्रकार कहा जा सकता है कि नदियाँ की वेदना का कारण सामान्य जनता का दुख, दर्द, संताप